हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 41। यामिनी इमेजिन कर रही थी और उसे जो इमेजिनेशन में देखा उसे देखकर उसके मुंह से नहीं की चीख निकल जाती है। रंजीत सुनकर पूछता है, क्या हुआ? यामिनी झेप जाती है और बात घुमाकर कहती है, नहीं सर, कुछ नहीं। मम्मी की बातों को याद कर रही थी। जब देखो बोलती रहती है, ये मत करना, वो मत करना, अकेले कहीं मत जाना, लब लब। रंजीत कुछ नहीं कहता, सिर्फ मुस्कुराकर कार स्टार्ट करके रिवर्स गियर डालकर कार पीछे लेता है और फिर टर्न करके कार सीधी चलाते ऑफिस के मेन गेट से बाहर निकल जाता है। यामिनी रंजीत के बगल में बैठी बैठी सोचती रहती है कि अगर सच में रंजीत कार में उसके साथ ऐसा करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। रंजीत कहता है, यामिनी तुम कोल्हापुर महाराष्ट्र के होने से सरनेम तुम्हारा कोल्हापुर है क्या? यामिनी कहती है, हाँ सर, हो सकता है। वैसे हम दिल्ली में 5वीं पीढ़ी हैं। दादी बताती कि हमारे पूर्वज कोल्हापुर से बहुत पहले दिल्ली आ गए थे। पिता के नाम के पीछे उनके पिता का नाम और उसका बाद कोल्हापुर। अभी अब कोल्हापुर क्यों जोड़ते हैं पता नहीं। रंजीत, शायद गांव या शहर से आपकी पहचान दिखाने के लिए। यामिनी कहती है, हाँ हो सकता है। मैं कभी भी इसके रिसर्च में नहीं गई। पापा ने स्कूल में जो नाम लिखवा दिया उसी को आत्मसात कर लिया। रंजीत, चलो ठीक है, हमें इस लफड़े में पढ़ना नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारा सरनेम लोखंडे क्यों है और कहाँ से आया। मैं जस्ट अपनी जर्नी को बोरिंग से बचाने के लिए टॉपिक छेड़ दी। यामिनी, आपके पापा क्या करते हैं? यामिनी, सर मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। हमारे दिल्ली की साकेत की मैन मार्केट में 4 व्हीलर के पार्ट्स की बहुत बड़ी दुकान है। मेरे बड़े पापा और पापा उसे देखते हैं। रंजीत पूछता है, तुम कितने भाई बहन हो? यामिनी कहती है, सिर्फ भैया है और मैं, हम 2 ही लोग हैं। माँ हाउसवाइफ है, घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर ही होती है। साफ सफाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। रंजीत कहता है, यामिनी तुम सोच रही होंगी कि सर मुझे ऑफिस की बातें न करके पारिवारिक बातें क्यों कर रहे हैं, है ना? यामिनी कहती है, नहीं सर, मैं कुछ नहीं सोच रही। एक अच्छे बॉस को अपने स्टाफ की पारिवारिक जानकारी भी रखनी चाहिए, यह अच्छी बात है। रंजीत कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, पर मेरे पूछे मेरा अलग मकसद है। मैं तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ। जैसे ही रंजीत की यह बात सुनती है उसे अपने गांव की नदी का किनारा याद आ जाता है, जहाँ एक मछुआरा अपने जाल को मछली पकड़ने के लिए नदी में फेंकता है। यामिनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। वह सामने रोड के ट्रैफिक को देखती हुई सोचती है कि रंजीत जाल फेंक रहा है। वह अपने मन में कहती है, जीजा मुझे तुम्हारे सारे कारनामे और हथकंडे मालूम है, तेरे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। पता नहीं चित्रा दीदी सब जानते हुए तुम्हारे प्यार के चक्कर में कैसे पड़ गई। रंजीत, मैं पहले दिन से ही तुम्हारी सुंदरता, इंटेलिजेंसी और बात करने के तरीके से फिदा हो गया था और दिल ही दिल चाहने लगा था। इतना कम समय में तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। यामिनी अपने मन में कहती है, जीजा मज़ा नहीं आया, ज़रा अच्छे से फिल्मी डायलॉग्स बोलो, तभी किसी लड़की का दिल पिघलेगा। यामिनी मज़े के लिए कहती है, सर आप यह क्या बोल रहे हैं? आप एक सीईओ हैं और मैं मिडिल क्लास की मामूली सी लड़की। रंजीत कहता है, नहीं यामिनी, तुम्हें मालूम नहीं हो, तुम ही रहो, यह मुझे मालूम है। जानते हो यामिनी, मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं बहुत बदल गया हूँ। यामिनी, तुम यहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरे अय्यासी किस्से सुने होंगे, वह सब सच है। तुम ऐसे समय में यहाँ ज्वाइन करी हो जब मैं अपने आप को बदलने के लिए सोच रहा हूँ। शायद तुम पहली लड़की हो जिससे मैं इस प्रकार से बातें कर रहा हूँ, वरना ज्वाइन करने के दूसरे हफ्ते में ही तुम्हें लेकर आउट ऑफ स्टेशन के टूर में निकल गया होता। यामिनी अपने मन में बोलती है, हाँ मुझे मालूम है तुम कितने कमीने इंसान हो। रंजीत आगे कहता है, मैं इतना कमीना इंसान क्यों बन गया, जानना चाहते हो? इस बात पर यामिनी का दिल धक से करता है और मन में कहती है, मैंने मन में गाली दी थी, रंजीत कैसे सुन लिया? वह हड़बड़ा कर कहती है, हाँ ज़रूर, अभी नीरव पॉइंट पहुंचने में समय था। रंजीत अपनी माँ की कहानी यामिनी को बताना शुरू करता है। यामिनी पहली लड़की थी जिसके सामने अपनी माँ की कहानी को बता रहा था। रंजीत अपनी कहानी राजीव अंकल के साथ घर छोड़कर चले जाने तक ही सुनाया था कि रंजीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यामिनी उसकी ओर देखती है और उसकी माँ की कहानी सुन रही थी। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू को यामिनी देख लेती है। रंजीत कहता है, तुम पहली लड़की जो मेरे 14 साल पुरानी ज़िंदगी के उस टर्निंग पॉइंट को सुन रही हो।
मैंने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई। यामिनी उसकी माँ की कहानी सुनकर उसकी आंखों से बहते आंसू को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। उसे अब लगने लगता है कि रंजीत सीरियस है, वरना मुझे अपनी कहानी क्यों बताता। स्वाति की बात तो छोड़ो, शायद चित्रा दीदी को भी यह बात मालूम नहीं होगी। यामिनी कहती है, सर आपकी यह कहानी सुनकर वाकई मुझे दुख हुआ। आपकी माँ ने जो आप लोगों के साथ किया वह ठीक नहीं था। किसी की माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। रंजीत, बस उस दिन से मुझे औरत से नफरत हो गई थी और परिणाम स्वरूप एक के बाद एक लड़कियों को परेशान करने और बर्बाद करने की ठान ली, और यह सब करने में मुझे मज़े आने लगा था। पर अब मुझे समझ आ गया, उस वक्त बचपना था, जो मैंने निर्णय लिया वह गलत था, इसलिए बहुत हुआ। अब मैं सुधरना चाहता हूँ। अब मैं अपनी अय्याशी छोड़ना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में ठहराव लाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि यह लंद फंद काम छोड़कर शादी कर लूँगा। यामिनी कहती है, यह तो अच्छा निर्णय है सर, आपको बहुत पहले शादी कर लेनी थी। रंजीत कहता है, उस वक्त यह सोच नहीं थी, और ख़ासकर तुम, हाँ तुम नहीं थी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 41। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।